मशीन चाहे मोबाइल जितनी छोटी हो या फिर जेसीबी जितनी बड़ी, हर एक मशीन के पुर्जों को आपस में जोड़ने के लिए सदियों से हम सब नट बोल्ट का इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये मामूली से दिखने वाले नट बोल्ट आखिरकार फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं फैक्ट्री में नट बोल्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि नट कैसे बनते हैं। तो नट बनाने की शुरुआत होती है रोड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेक्सा बार यहाँ पे ली गई है, इसको डाला जाएगा इस मशीन के अंदर, जिसमें रॉड माउंटिंग प्रोसेस के थ्रू नट बनाने के लिए स्टील के रॉड को सेमी ऑटोमेटिक ड्रॉप मशीन में सेट किया जाता है। फिर इस मशीन की मदद से रॉड की फेसिंग की जाती है और रॉड को ड्रिल भी किया जाता है। रॉड को अंदर से खोखला करने के साथ साथ उसके बाहरी छोर पे चैम्परिंग प्रोसेस किया जाता है, जिससे वो छोटे छोटे से नट के आकार में कट के तैयार हो जाता है। ये कार्य जब तक चलता रहता है जब तक पूरी रॉड खत्म ना हो जाए। चैम्परिंग प्रोसेस से बाहरी रूप की तो घिसाई हो गई, अब बारी आती है अंदर की चैम्परिंग करके अंदर की घिसाई करने की। तो इस मशीन के जरिए अंदर की भी चैम्परिंग की जाती है और उसके बाद बारी आती है ग्रेड और स्टैंपिंग की। तो इस मशीन के जरिए ग्रेडिंग और स्टैंपिंग भी हो जाती है नट की। इससे अंदर की तरफ में गहराई आ जाता है। गहराई डालने के बाद बारी आती है थ्रेडिंग की। तो इसमें एक तरह की लाइनें बनाई जाती है अंदर, ताकि जो नट है उसे बोल्ट से जोड़ा जा सके। तो यहाँ पे हमारे नट बन के तैयार चुके। अब इनकी जांच करी जाएगी कि ये स्टड या फिर हमारे बोल्ट से अच्छे से जुड़ भी रहे हैं या नहीं, और अगर ये जुड़ रहे होते हैं फिर इन्हें इकट्ठा करके आगे भेजा जाता है पॉलिशिंग के लिए, जिसके लिए इन्हें कई बार तेल और केमिकल वाले पानी से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 3 बार इन्हें इसी तरीके से एक एक करके अलग अलग पानी और तेल के मिश्रण में डाला जाएगा केमिकल वाले, और उसके बाद जैसे ही बन के तैयार हो जाएंगे इन्हें एक बोरी में भर के रख लिया जाएगा। अब नट तो बन गए, चलिए आपको दिखाते हैं बोल्ट कैसे बनते हैं, जिसको बनाने की शुरुआत होती है स्टील की रॉड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके रॉड को लिया जाएगा और इसे डाला जाएगा बैंड सॉ मशीन के अंदर। इस मशीन का काम होता है रॉड को निर्धारित आकार में काटने का। तो मैं आपको बता दूं बोल्ट बनाने की मशीन और स्टड बनाने की मशीन दोनों ही एक होती है। तो इस मशीन के अंदर जो है निर्धारित आकार में जो है रॉड को काटा जाता है। मैं आपको बता दूं रॉड काटने की ना कई प्रकार की मशीन होती है, खास तौर पे बोल्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप जो मशीन देख रहे हैं ये बड़े बोल्ट बनाती है। अब ये जो आप दूसरी मशीन देख रहे हैं ना, इसका काम होता है छोटे छोटे बोल्ट बनाने का। ये भी निर्धारित आकार पे जो है रॉड को सेट करती है, फिर तेजाब वाले पानी की सहायता से रॉड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर लेती है। और ये कार्य जब तक चलता रहता है जब तक पूरी रॉड जो है वो खत्म ना हो जाए। अब ये जो रॉड तैयार हुई थी, अगर इनके स्टड या फिर बोल्ट बनाने होते हैं उसके लिए सबसे पहले इस पे थ्रेडिंग की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मशीन की सहायता से पूरे के पूरे लोहे की रॉड पे जो थ्रेडिंग की जा रही है, और थ्रेडिंग करने के बाद बारी आती है हीटिंग प्रोसेस की, जिसके लिए एक एक करके सारे के सारे लोहे के टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाएगा और इस बड़े से लोहे के स्टैंड पे जो है बांध के लगा दिया जाएगा। इस पूरे के पूरे लोहे के स्टैंड पे मैं आपको बता दूं एक बारी में 500 किलो के बोल्ट को लगा के करीबन 850 डिग्री हाई टेम्परेचर वाली फर्नेस के अंदर गर्म होने के लिए डाल दिया जाता है। इस कार्य में करीबन 1 घंटा लग जाता है और 1 घंटे के बाद जैसे ही बिल्कुल गर्मा गर्म होकर तैयार हो जाएंगे इन्हें डाला जाएगा इस ऑयलिंग मशीन के अंदर, जिससे इनमें